झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बीजेपी में जाने के साथ ही कई बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। अब असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक बड़ा आरोप झारखंड पुलिस और झारखंड सरकार पर लगाया है। असम के सीएम ने खुलासा किया है कि चंपई सोरेन की रेकी की जा रही थी। साथ ही झारखंड से दिल्ली तक उन पर 2 लोग नजर रख रहे थे। इस दौरान एक महिला के साथ मिलकर कुछ बड़ा खेल की भी तैयारी थी, लेकिन समय रहते दिल्ली पुलिस ने सभी को हिरासत में ले लिया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता ने कहा कि चंपई सोरेन जब रांची से कोलकाता पहुंचे और कोलकाता से फिर दिल्ली गए तो उनका पीछा किया जा रहा था। एक ही फ्लाइट से दोनों रेकी करने वाले लोग भी साथ गए। इसके अलावा जिस ताज होटल में रुके उनके कमरे के बगल में ही रूम बुक कर दोनों रह रहे थे। चंपई सोरेन किससे मिल रहे हैं, कहां जा रहे हैं, इसकी फोटोज और पूरी जानकारी झारखंड सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे थे। उन्होंने बताया कि झारखंड में अभी चंपई हेमंत के कैबिनेट में मंत्री हैं, लेकिन इस तरह से किसी के निजी जीवन में रेकी कराना सही नहीं है। शायद देश में ऐसा मामला पहला होगा जहां पूर्व मुख्यमंत्री सह मंत्री पर नजर रखी जा रही हो। इस मामले में झारखंड पहुंचने के बाद राज्यपाल से भी मुलाकात कर उनको जानकारी देने का काम करेंगे। आक्रमण करना, क्या ये भारत का संविधान इजाजत देते हैं कि चंपई सोरेन जी क्या कोई नक्सल है? क्या चंपई सोरेन जी कोई एक्सट्रीमिस्ट है? आप तो बोल सकते हैं, आप कोई भी सिविलाइज कंट्री में ऐसा एस्पानॉज हो ही नहीं सकता है। तो ये मामला एक आदिवासी नेता है और ये मामला आज आप चाणक्यपुरी पुलिस स्टेशन में आप लोग जाके कंफर्म कर सकते हैं। कल शाम को हमारा मतलब उनका साथ जो लोग थे वो लोगों ने उनको थाना में हैंडओवर किया। और एक बहुत बड़ी बात है, जब ये दोनों व्यक्ति थे होटल में, जब स्पेशल ब्रांच का दोनों पुलिस ऑफिसर थे, वो समय एक महिला का भी उनका रूम में आगमन हुआ। जब ये दोनों पुलिस ऑफिसर रहा, दोनों पुलिस ऑफिसर को कुछ समय एक महिलाओं का साथ भी देखा गया। तो ये हो सकता है कोई ट्रैपिंग का भी कुछ शायद स्कीम कुछ बना हुआ था। हम और रुचि हमारे सहयोगी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। रुचि, देखिए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन बीजेपी में जाने के साथ ही कई जो खुलासे सामने आ रहे हैं। अब हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कई बड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने सीधे कहा है कि झारखंड सरकार चंपई सोरेन पर जासूसी करा रही है। झारखंड पुलिस पर भी आरोप लगाए हैं। हाँ बिल्कुल सोनाली, देखिए जिस तरीके से चंपई सोरेन प्रकरण में एक से आगे एक से बढ़कर एक खुलासे सामने आ रहे हैं और ऐसे में देखिए जो सस्पेंस था और सरकार ने स्पाई लगा कर रखा था, सरकार के तरफ से भी जो 2 खुफिया विभाग के लोग हैं वो लगे हुए थे। ये आश्चर्य करने वाली बात है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने ये बातें लाइव आकर के कही है, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है। उसके बाद झारखंड की राजनीति में खास करके बीजेपी की अगर कहें तो झारखंड बीजेपी यह मांग उठा रही है कि इस तरीके से झारखंड सरकार के अपने ही मंत्री पर ये जो है सरकार इस तरीके का रवैया अपना रही है। देखिए नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी का स्टेटमेंट आया था और वो हमारे साथ हैं कि चंपई सोरेन मामले में जिस तरीके से दिल्ली में सामने आया सर की 2 स्पेशल ब्रांच के लोग ही लगे हुए थे। अपनी ही सरकार में अपने ही मंत्री के ऊपर, अपने ही पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर अगर जासूसी करना पड़े तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यजनक क्या बात हो सकती है। अभी उन्होंने 2 दिन पहले डिसीजन किया कि भाई उनको भारतीय जनता पार्टी के साथ आना है। उससे पहले तो वो अभी भी टिल नाउ अभी भी वो मंत्री पद से अपना इस्तीफा नहीं दिए हैं और हेमंत सोरेन जी ने उनको मंत्री पद से बाहर नहीं निकाला है। ऐसे में क्या कारण था कि 5 महीने से उनके ऊपर नजरें रखी जा रही थी? क्या कारण था? वो मुख्यमंत्री थे तब भी कुछ लोग उनके ऊपर नजर बना के रखे थे। क्या कारण था कि लगातार उनके सारे गार्ड्स को बदल करके, गाड़ियां बदल करके उनके ऊपर एक नजर रखा हुआ था? ये साफ दिखलाता है कि इस सरकार को अपने सत्ता को बचाए रखने के लिए किसी भी हद तक जाने में कोई परेशानी नहीं है।
हम एक भारत देश के नागरिक है। यदि ठीक है कैबिनेट मंत्री ना भी रहते, लेकिन भारत के संविधान ने हमें निजता का अधिकार दिया है। आप अपने जीवन में क्या करते हैं, जब तक आप नहीं चाहते हैं किसी को उसमें देखने का और किसी को उसमें झांकने का कोई कानूनन अधिकार नहीं है। ऐसे समय पर जब आपसे कोई देश को खतरा नहीं है, सुरक्षा का कोई खतरा नहीं है, तब आप अगर यदि इस तरह की कार्रवाई करते हैं तो इसमें सरकार को स्पष्ट करना चाहिए, बताना चाहिए किन कारणों से उन्होंने ये 2 लोगों को लगा करके या फिर उनके टेप को, जिस तरह से बताया जा रहा है टेप करके, उनके ऊपर जासूसी की। ये स्पष्ट होना चाहिए। दूसरा कि भाई चंपाई सोरेन जी मंत्री हैं, तो एक मंत्री के ऊपर किसने ऑर्डर दिया इनके ऊपर जासूसी करने का? बावरी जी प्राथमिकी भी की गई है। गुरु प्रसाद महतो जो हैं वो प्राथमिकी उनके जो सचिव हुए, लेकिन ये पहले से ही आरोप लग रहा है, चाहे वो जेएमएम की बात हो, कांग्रेस की बात हो, कि लोटस ऑपरेशन आप लोग 2019 से ही चला रहे थे और इस ऑपरेशन में कहीं ना कहीं चंपाई सोरेन को फंसाया, परिवार पार्टी तोड़ने का आरोप लगाया, पहले सीता गीता, अब जाकर के जो है चंपाई सोरेन। तो इस तरीके से लगातार सरकार भी आरोप लगाती रही है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी को भी अपने साथ जोड़ने का कोई प्रयास नहीं करती है। हम एक नीति और उद्देश्य के साथ आगे बढ़ने वाले लोग हैं। यहाँ राष्ट्र प्रथम हमारा ध्येय है, जहाँ मैं नहीं आप, ये हमारा विषय है और इसको लेकर के हम इस देश को आगे ले जाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हम लोग काम करने वाले लोग हैं। झारखंड को भी हम संवारना चाहते हैं, झारखंड को भी बेहतर बनाना चाहिए। झारखंड हम लोगों ने बनाया है, भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड बनाया है, तो इसको संवारने की जिम्मेवारी भी उनसे ज्यादा हम पर है। लोग हमको ही देखते हैं। इस लिहाज से हम आगे बढ़ने के लिए जब आगे आते हैं और जो लोग इससे चीजों से वास्ता रखते हैं वो हमारे साथ आते हैं, लेकिन खोट या गड़बड़ी उनके परिवार में है, उनके दल में है। आपको क्यों लोग छोड़ रहे हैं? प्रश्न तो ये उठता है। किसी को बंदूक के नोक पे पकड़ के कोई तो लाता नहीं है। आपको क्यों छोड़ता है लोग? क्यों आप उससे नाराज होता है? क्यों आपके पार्टी से विद्रोह करता है? पहले उस प्रश्न का जवाब खोजिए। और जब जवाब खोजने जाइएगा तो आपको मिलेगा कि एक परिवारवाद, एक वंशवाद की पार्टियों में जब तक नेता अपनी जमीर को उनके पांव के नीचे गुलामी के लिए गिरवी रखते हैं, तब तक ही उनके सारी बातें उनको सहनी पड़ती है। जिस दिन जमीर जाग जाता है किसी भी नेता का, तो उसको अपने देश सेवा या समाज सेवा के लिए जो सबसे बेहतर पार्टी नजर आती है वो भारतीय जनता पार्टी। अभी भी जेएमएम के कई विधायक आ रहे हैं। ये हम लोगों ने पहले भी कहा, हम लोग किसी को आने के लिए सभी लोग आमंत्रित हैं। जो भी आना चाहते हैं देश को निर्माण के लिए, झारखंड के निर्माण के लिए, झारखंड को आगे बढ़ाने के लिए, इस झारखंड के 3.5 करोड़ जनता की सेवा के लिए जो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, सभी आमंत्रित करने योग्य और सभी को हम लोग आमंत्रित भी करते हैं। लेकिन हम किसी को तोड़ करके लाने के लिए और किसी को जबरदस्ती लाने के पक्षधर नहीं है। जो हमारे विचारधारा से सहमत होकर के, जो हमारी पार्टी के साथ जोड़ करके इस देश और झारखंड के लिए काम करना चाहते हैं, उनका हमेशा हम लोग स्वागत करते हैं। बिल्कुल। तो सोनाली, आपने सुना कि नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी हमारे साथ थे और उन्होंने कहा भी, देखिए पार्टी और परिवार दोनों में कहीं ना कहीं सामंजस्य स्थापित नहीं हो रहा है। इस तरीके का आरोप जो है बीजेपी का है। अगर कोई विधायक, अभी भी जो सूचनाएं मिल रही हैं कि चंपाई सोरेन के साथ कई एमएलए भी अभी भी कांटेक्ट में है, तो क्या वो एमएलए आते हैं? अब देखने वाली बात होगी। हालांकि दोपहर 2 बजे चंपाई सोरेन का आगमन दिल्ली से रांची में होने जा रहा है। रांची एयरपोर्ट पर होगा और उसके बाद वो सीधे आवास जाएंगे। आज ही वो सांगठनिक पद हो या जो मंत्री पद है उससे इस्तीफा भी सौंपने वाले हैं। 30 तारीख को भव्य समारोह होगा और उसमें बकायदा वो पार्टी की सदस्यता भी ले लेंगे। तो अब बीजेपी के चंपाई सोरेन हो गए हैं, लेकिन क्या चंपाई सोरेन के साथ बीजेपी मजबूत स्थिति में होगी? हालांकि अभी भी आरोप यह लग रहे हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से हो या कांग्रेस की तरफ से हो या राजद की तरफ से हो, सीधा आरोप पार्टी को तोड़ने का लग रहा है, परिवार को तोड़ने का लग रहा है। लेकिन अब आने वाले दिनों में देखना होगा सोनाली कि क्या कितना प्रभाव पड़ता है झारखंड की राजनीति पर। जी बिल्कुल, सोनाली, देखने वाली बात होगी कितना प्रभाव पड़ता है चंपाई सोरेन की बीजेपी में ज्वाइन करने से। लेकिन जो आरोप है वो बड़े हैं और इसे लेकर राज्यपाल से भी मिलने की बात कही है हिमंता बिश्व शर्मा ने। लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद रुचि इन तमाम जानकारियों के लिए। और ये बड़ा आरोप असम के सीएम हिमंता बिश्व शर्मा की तरफ से झारखंड सरकार पर, जहां चंपाई सोरेन की जासूसी का आरोप लगाया गया है। स्पेशल ब्रांच के लोग नजर रख रहे थे, उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें कही हैं। होटल में पुलिस ऑफिसर फोटोज ले रहे थे। 2 लोगों को दिल्ली पुलिस ने इस मामले में पकड़ा भी है। वहीं हनी ट्रैप की भी कोशिश हो सकती थी।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।